अब पितामह चक्कर में आ गए। द्रौपदी कहती है कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, मेरे 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा तो क्या तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा। अब पितामह को चक्कर आ गया कि भाई ये द्रौपदी को मेरे सामने कौन ले आया। पितामह कहते बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा, पर एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। बतला कि यहाँ तुमको किसने लाया। क्योंकि पितामह जान गए थे कि छलिया कृष्ण ही है जो हमको चक्कर में डाल सकता है। पितामह धीरे धीरे टहलते हुए शिविर के बाहर आए तो देखते हैं यहाँ भगवान। देखा तो रातों का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला था। भगवान खड़े थे तो देखा तो द्रौपदी की जूती थी कि पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा हेतु दासी का भेष बनाया है। आज पितामह प्रेम में विह्वल हो गए कि भगवान ऐसे हो सकते हैं जो अपने भक्तों के लिए कौन कौन से भेष बना लेते हैं, किस तरह से दासी बन जाते हैं। और द्रौपदी महारानी की जूती को भी अपने पीताम्बर में ढक लिए। पितामह को हो गया विश्वास कि जिसकी कृपा, मतलब जिसके ऊपर साक्षात भगवान की ऐसी कृपा हो, भला उसको मुझ जैसे भीष्म पितामह क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। कहते हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारे हैं। जब साक्षात भगवान रक्षक है तो कुछ नहीं कोई कर सकता है, पर तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। जाओ, तुम्हारे पहरेदार तो भगवान ही है, तो हम क्या कर सकते। तो पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। यही पितामह कहते हैं प्रभु मुझे याद है कि आपने किस तरह से दासी का भेष बन करके आए और किस तरह से पांडवों को मेरे चंगुल से निकाल ले। मतलब आप जो चाह लेते हैं तो वही होता है। इस तरह से भगवान की लीला, बाल लीला, विविध प्रकार की लीलाओं का चिंतन करते हुए भगवान के मंद मंद मुस्कान युक्त मुखार विंद का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने नेत्र बंद किए और शरीर का त्याग करके वसु लोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। और हो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी। जय हो, मीठी मीठी ताली। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय श्री राधे। तेरी
मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज तेरी। मर्जी में विधाता राज तेरी, मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज तेरी। मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे आज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। तुझको बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी दुख और सुख। हमको दोनों है पसंद तेरी दुख और सुख। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाव। हो दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाव। हो दाता किसी भी दिशा में ले चल। हो दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाव। हो दाता किसी भी दिशा में ले चल। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार। चाहे हमें लगा दे पार, या डुबा दे मझधार। या डुबा दे मझधार। या डुबा दे मझधार। या डुबा दे मझधार। हर तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार।
चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे हो चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, हो चाहे हो मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, हो मालिक जैसे भी रखेगा, हो मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, हो मालिक जैसे भी रखेगा। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरह से पितामह अपने लोक को गए, वसु लोक को, और यहाँ पर भगवान ने पांडवों से विदा लेकर के द्वारिकापुरी को पहुँचे। पांडवों के जीवन में खुशी का लहर तब आया जब पांडवों की जो पुत्र वधू थी वो उत्तरा देवी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उत्तरा देवी वीर बालक अभिमन्यु की पत्नी थी, महारथी अभिमन्यु की। अभिमन्यु को 7 कायरों ने घेर करके मार दिया था, हत्या कर दी थी। ऐसे वीर अभिमन्यु जिन्होंने युद्ध करते करते, धर्म युद्ध करते करते अपना शरीर त्याग किया था, उन्हीं की पत्नी उत्तरा देवी के गर्भ से आज बालक का जन्म हुआ। भगवान ने उनकी रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से, और इस तरह से बालक का नाम परीक्षित पड़ा था। और परीक्षित जब बड़े हुए तो राजा खुद बने, क्योंकि भगवान जब परधाम को चले गए तो पांडव ने भी राजपाट का त्याग करके हिमालय चले गए और परीक्षित को राजा बना दिए थे। महाराज परीक्षित सम्राट बन गए तो एक दिन प्रजा निरीक्षण के लिए निकले तो उसको कलयुग से भेंट हुआ था। कलयुग ने गौ और बछड़े दोनों को मार रहा था। परीक्षित कहते ठहर जाओ, मेरे राज्य में ये अन्याय नहीं हो सकता, कोई भी गाय बछड़े को मार नहीं सकता है। तो इस तरह से कलयुग को ललकारा। कलयुग तो गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। पर महाराज परीक्षित ने गौ से कहा कि हे देवी, आप साधारण गौ नहीं हैं, आप साक्षात धरती माता हैं जो गौ रूप में हैं, और ये जो है बैल बछड़ा ये धर्म देवता है। तो मैं जानता हूँ कि कलयुग में धरती पर धर्म का कोई स्थान नहीं है, अधर्म का ही स्थान है, बोलबाला है। यदि धर्म होता भी है तो धर्म के नाम पर अधर्म ही होता है। जैसे पूजा पाठ धर्म है ना, लेकिन सरस्वती पूजा में देखिए दुनिया का अधर्म ही होता है। सब जुआरी शराबी का भाग खुल जाता है उस दिन। जब होली दिवाली आता है तो उन लोगों का लगता है कि तकदीर का सितारा चमकने लगता है। तो धर्म के नाम पर अधर्म होता है। कलयुग में धर्म का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए वहाँ जो बछड़ा था ना, उसका 3 पैर टूटा हुआ था। दया दान तप तीनों खत्म।
केवल सत्य पर टिका हुआ था। तो महाराज कलयुग कहते, ये परीक्षित कहते हैं कि हे धर्म देवता, आप चिंता मत कीजिए, मैं वचन देता हूँ कि जब तक आपका चारों चरण स्थापित न कर दूं तो मैं भी भगवान का भक्त नहीं। आश्वासन दिए और कहते मैं जानता हूँ कि सबका जड़ ये कलयुग है, इसीलिए आज जब कुछ उल्टा पुल्टा काम होता है ना तो लोग कहते चिंता मत करो, ये कलयुग है, सब कुछ होता है, सब खुरफाती वाला काम कलयुग में होगा, आपको सब उठ पटांग काम कलयुग में होगा। एक अखबार में पढ़े थे, बेटा ने बाप के आंख का डोका निकाल लिया, कहते कलयुग या बेटा था। ये हाल होता है। तो परीक्षित कहते न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, आज कलयुग को ही खत्म करो, कलयुग को पकड़ा बुलाओ गर्दन उड़ा दे। कलयुग कहते महाराज माफ कर दो, कहते भागो यहाँ से जल्दी, जान बचाना है तो भागो जल्दी से। कलयुग भागा खूब, पर चारों तरफ दिख रहा कि तीर धनुष लिए परीक्षित को घेरते हुए। कहते महाराज हम भागे कहाँ, जहां जाते हैं तो आपको ही धनुष बांध लिए देखते हैं, इसलिए मुझे रख लो महाराज, आपके पूर्वज तो बड़े दयालु थे, आप कैसे ऐसे हो सकते हो, आप कृपा करके अपने राज्य में रख लो, हम खुरफाती नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। तो परीक्षित कहते ठीक है, तो अपना परिचय दो, तुम्हारा परिचय क्या है, आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, अपना नाम पता कुछ बताओ, गुण दोष। कलयुग कहते महाराज मेरे अंदर केवल दोष ही दोष भरा हुआ है, मतलब दुनिया का जितना भी आवाड़ी कवाड़ी कचरा कूड़ा करकट है सब हमारे अंदर ही भरा पड़ा है, इसलिए सब कुछ होता है कलयुग में, बुरा न मानो होली है, सब कुछ होता है। इस कलयुग में कुछ भी ऐसा बचा हुआ नहीं है, खाने वाले भी कम नहीं खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, अब पीने वाले भी सब कुछ पीते हैं, कुछ हो दे दीजिए ढरका लेगा वो, अब खाने के नाम पर कुछ हो दे दीजिए सब खा जाता है। मतलब कितना कुंभकर्ण घूम रहा है कहना मुश्किल है, पहले तो एक ही कुंभकर्ण था ना, नर भक्षी सब कितना घूम रहा है। यदि कल के दिन डॉक्टर बोल दे कि मनुष्य के मांस में भी विटामिन प्रोटीन और कैल्शियम है तो उसको भी काट काट के खाने लगेगा। एक बार एक आदमी आया था हमारे पास, बोला कि बाबा हमारे घर में खर मंगल चल रहा है। हम बोले कैसे, बोला क्या बताएं वही समझ में नहीं आता है, लेकिन बचपन से तो हम एकदम दूधाधारी वैष्णव हैं, एकदम देखिए ना गले में कंठी है, बचपने में साहब जी ने पहना दिया था, तो हम तो कबीरपंथी हैं बाबा, लेकिन हमारी घरवाली जो है ना सब कुछ खाती है, कोनो जीव जंतु को नहीं छोड़ती है, एकदम सर्वभक्षी है वो, पानी में केवल नाव को छोड़ देती है, बाकी सब जीव जंतु को, उड़ने में केवल पतंग को छोड़ देती है, बाकी सब कौवा मैना सब अगला बगला सब को खा जाती है, नंगड़ी पुछड़ी हड्डी पसली सब हजम कर जाती है। लेकिन हम कबीरपंथी हैं। अब कहिए घर में ही दो दो तरह का आदमी कैसे रहेगा, हमारे घर में तो बड़ी अशांति है, हम गुरुमुख हैं कबीरपंथी हैं। तो मैं बोला ठीक है ना है जी, तुम कबीरपंथी हो और तुम्हारी घरवाली जयपंथी है, वो जयपंथी गाड़ी पर बैठी हुई है। देखिए दो गाड़ी है जीवन में, हम लोग जो यात्रा करते हैं ना जीवन की, तो दो ट्रेन पर लोग बैठते हैं, एक ट्रेन तो यहीं से खुलती है जो भगवान के धाम को जाती है, भक्ति सत्संग का ट्रेन, और दूसरा ट्रेन जो जयपंथी गाड़ी है वो नाच नटंगी सिनेमा थिएटर दारू मुर्गा मीट मछली अंडा गंडा जहाँ से चलता है वहीं से वो ट्रेन खुलती है। तो जो उस तरह के काम करते हैं, उस तरह के खान पान करते हैं, जानिए कि वो जयपंथी गाड़ी पर बैठा है। ये गाड़ी बड़ा सुपर फास्ट है, ये कहीं नहीं रुकेगी, सीधे नरक में ले जाके पटक देगा। इसीलिए जयपंथी गाड़ी पर जो बैठेंगे तो नरक में ही सीधे पलटी खाएगी वो गाड़ी, पर जो भक्ति सत्संग में बैठेंगे
वो मुक्ति के मार्ग पर चलेंगे। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कह ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संतों का रास्ता मोक्ष का है। इसलिए जो जो जयपंथी गाड़ी का टिकट ले लिए हैं, अपना अपना टिकट कैंसिल करा दीजिए यदि दुर्गति से बचना चाहते हैं तो। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, तो पकड़ जमदूत मारेगा। वो दुर्गति होगी कि 7 पीढ़ी याद आएगी पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए संतों के मार्ग को जो चुन लेता है उसका लोक परलोक दोनों खुशहाल हो जाता है। पर मेरा कहने का विषय है, कलयुग कहते महाराज मेरे युग में ये सब कुछ होता है, सब जयपंथी गाड़ी पे बैठा हुआ है।